दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। थालापति विजय को रोकने की कोशिश नाकाम हो चुकी है। हर पैंतरा फेल हो गया है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो चुकी है। सरकार को अपने ही फैसलों की वजह से बैकफुट पर आना पड़ रहा है और तो और 3 अफसरों को इस्तीफा देना पड़ गया है। 3 अफसर इस्तीफे की कगार पर आ चुके हैं। सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है? क्या मुख्यमंत्री विजय की कानूनी लड़ाई रंग लाई है? और ऐसा क्या हुआ कि एक साथ 3 बड़े अफसरों को हटाने का फैसला लेना पड़ा? सुप्रीम कोर्ट की इस कार्रवाई के बाद सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। आखिर पूरा मामला क्या है, कोर्ट ने क्या कहा है और इसका कितना असर किस पर पड़ेगा, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बिना स्किप करे पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप द नेशन 360 पर देख रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देश की राजनीति से जुड़ी कई सारी खबरें हम आपको बताने वाले हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी। पहली खबर तो तमिलनाडु के नए नवेले मुख्यमंत्री विजय थालापति से जुड़ी हुई है। दोस्तों, करूर भगदड़ मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ था और अब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने डीएमके को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। कोर्ट ने डीएमके की उस याचिका पर सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया है जिसमें पार्टी राहत की उम्मीद कर रही थी। देखिए, खबर के मुताबिक करूर भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को डीएमके यानी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम को झटका लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने डीएमके की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने मंगलवार को डीएमके की उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें मुख्यमंत्री थालापति विजय और टीवी के मंत्रियों को करूर भगदड़ की घटना पर टिप्पणी करने से रोकने की मांग की गई थी। जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच ने जब अर्जी पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, तब डीवीके ने कानून के तहत उपलब्ध अन्य उपायों को अपनाने की छूट के साथ याचिका वापस ले ली। सुनवाई के दौरान जस्टिस विश्वनाथन की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि बेहतर होगा कि आप इस अर्जी पर यहाँ और जोर न दें, हम इस अर्जी को खारिज करने के पक्ष में। सिर्फ इतना ही नहीं, कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब और ज्यादा स्पीच ही होता है। सुप्रीम कोर्ट में किसी राजनीतिक प्रतिद्वंदी को पक्षकार कैसे बनाया जा सकता है? 41 लोगों की मौत हुई, क्या ये सोच समझकर दायर की गई अर्जी है? इसका नतीजा क्या होगा, जरा रुकिए और सोचिए। अगर भाषण से अदालत की अवमानना हुई है तो पहले आपने कहा था कि आप इसके लिए केस करेंगे। आरोपी कुछ मंत्री हैं, मुख्यमंत्री नहीं है। आज आप इस अदालत को राजनीतिक मंच बना रहे हैं बजाय इसके कि अपनी लड़ाई बाहर लड़े। दोस्तों, विजय इस वक्त एकदम अलग राजनीति खेल रहे हैं, वो लगातार दिखाई दे रहा है। जब से सत्ता में आए हैं तब से लगातार चर्चा में बने हुए हैं। दूसरे विपक्षी दल भी उनके अगले कदम को अंदाजा नहीं लगा पा रहे कि वो अगला कदम क्या चले। थालापति न ज्यादा दोस्ती न ज्यादा बैर वाले फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। उनकी राजनीति में बीजेपी का विरोध जरूर देखा जा रहा है, लेकिन पीएम मोदी और केंद्र सरकार के साथ तालमेल भी लगातार देखा जा रहा है। दोस्तों, थालापति विजय ने राजनीति में जैसे ही कदम रखा तो उन्होंने बीजेपी के खिलाफ हुंकार भर दी। 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने बार बार बीजेपी पर सत्ता को केंद्रित करने, हिंदी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति थोपने और तमिलनाडु के अधिकारों को कमजोर करने का आरोप लगाया, लेकिन पीएम मोदी का नाम लेने से बचते रहे। अब कहा जा रहा है कि उनकी सरकार ने भाजपा के प्रति अपने वैचारिक विरोध को कमजोर नहीं किया है, वो 3 भाषा नीति को अस्वीकार करती है, शिक्षा निधि को नई नीति से जोड़ने का विरोध करती है और संघवाद और राज्य स्वयंसत्ता पर तमिलनाडु के पारंपरिक रुख को बरकरार रखती है। जो बदला है वो मोदी सरकार के साथ संवाद का तरीका है। विजय ने नई दिल्ली के साथ बातचीत कम करने के बजाय उसे बढ़ाने का विकल्प चुना है। दोस्तों, खैर, थालापति विजय तो फूक फूक कर कदम रख ही रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अगली खबर के मुताबिक देश भर में E20 पेट्रोल को लेकर भारी विरोध के बीच केंद्र सरकार अब E25 पेट्रोल को लागू करने की योजना फिलहाल टाल सकती है। दरअसल गाड़ियों की औकात E10 पेट्रोल झेलने की ही है, लेकिन तैयारी कथित तौर पर E25 शुरू करने की कर दी गई है। सरकार ने जब E20 को लागू कर दिया तो गाड़ियों में दिक्कतें आने लगी, भारी विरोध हुआ, तो सरकारी सूत्रों के अनुसार सरकार अब इस E25 बदलाव को जल्दबाजी में लागू करने के बजाय
चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ने पर विचार कर रही है। बताया जा रहा है कि हाल ही में सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में ये माना गया कि E20 लागू करने के दौरान जो शिकायतें सामने आई उन्हें पहले वैज्ञानिक तरीके से समझना और दूर करना जरूरी है। इसके बाद ही E25 की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। सोचिए दोस्तों, इसे कितने कॉन्फिडेंस के साथ कुछ दिन पहले जेपी नड्डा E20 लागू करने की बात कह रहे थे, लेकिन आज विरोध के बाद आखिरकार सरकार को बैकफुट पर आना ही पड़ा। अपने ही फैसलों पर दोबारा विचार करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा से जुड़ी एक और खबर सामने आई है। भाजपा ने एक साथ तीन अधिकारियों को पद से हटाने का फैसला कर लिया है। सत्य हिंदी की खबर के मुताबिक एक दुर्लभ और बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के कार्यालय से 3 प्रमुख सहयोगियों को एक ही दिन में पद से हटा दिया गया है। हटाए गए अधिकारियों में मंत्री के निजी सचिव और 2 अतिरिक्त निजी सचिव शामिल हैं। भूपेंद्र यादव को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का खास आदमी माना जाता है। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि ऐसी फेरबदल सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से ही होती है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान नहीं हुआ है। इस संबंध में जो सरकारी पत्र जारी हुआ है उसमें इसे भारत सरकार का नाम देकर जारी किया गया है। इसमें भारत सरकार का नाम लिखा हुआ है, यानी कि साफ तौर पर इतना बड़ा फैसला ले लिया गया तो इसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ी वजह तो जरूर रही होगी। फिलहाल इस पूरे मामले पर लगातार सोशल मीडिया पर चर्चाएं हो रही हैं। विजय थालापति के बारे में भी चर्चा हो रही है। भाजपा सरकार जिस तरीके से बार बार बैकफुट पर आ रही है उसके बारे में भी जनता चर्चा कर रही है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।